एवरीवन स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपने केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में एक टॉपिक पढ़ते हैं। अपने लेसन है उपसहसंयोजक यौगिक। क्या लेसन है? लेसन का नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। देखो भाई, लेसन का नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। एग्जाम की दृष्टि के अनुसार इसमें से क्वेश्चन 4 नंबर के पूछे जाते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखना, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, सरल वे में पढ़ाने की। अपने उपसहसंयोजक यौगिक शब्द को पढ़ने से पहले देखो, एक है वर्ड है योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? दो यौगिकों का मिश्रण या दो यौगिकों का योग, यानी योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक की क्या परिभाषा बोलूंगा? दो स्थायी यौगिक को मिलाने पर, दो स्थायी यौगिक को मिलाकर जब हम वाष्पित करते हैं तो नए क्रिस्टलीय यौगिक प्राप्त होता है। कोई न्यू क्रिस्टलीय यौगिक प्राप्त होता है। जैसे कि देखो, पोटेशियम क्लोराइड स्थायी यौगिक। अन्य एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड। दोनों को मिलाकर क्या करूंगा? मैं वाष्पित करूंगा। जो क्रिस्टल प्राप्त हो गए तो दो सरल यौगिकों का क्या प्राप्त हो रहा है? क्रिस्टल प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? योगात्मक यौगिक कहा जाता है। और आपने 11th में पढ़ा होगा, ये किसका एग्जांपल है? यानी यह है कार्नेलाइट। ये क्या है? कार्नेलाइट। दो यौगिकों को, दो स्थायी यौगिकों को मिश्रित करके वाष्पित करते हैं, वाष्पित करते हैं तो एक सरल यौगिक प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? योगात्मक यौगिक कहा जाता है। जैसे कि कार्नेलाइट। एक अन्य एग्जांपल और देख लो, जैसे अपने क्या लें? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या लिया? एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट ये भी एक स्थायी यौगिक है। और पोटेशियम सल्फेट भी ये क्या है? स्थायी यौगिक है। दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर क्या करते हैं? वाष्पित करते हैं। वाष्पित करने पर जिसके क्रिस्टल प्राप्त होते हैं उसे क्या कहेंगे? यानी दो यौगिक है, दोनों के क्रिस्टल संयुक्त रूप से प्राप्त होंगे तो उसे योगात्मक यौगिक कहा जाता है। तो देखने क्या बनेगा? यानी पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट चॉइस H2। इसे क्या कहते हैं? पोटास लवण। क्या कहा जाता है? पोटास लवण। या यह एग्जांपल है अपने फिटकरी का। इसे साधारण भाषा में क्या कहते हैं? फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। तो मैं यूं योगात्मक यौगिक की यह परिभाषा बोल सकता हूं कि भी दो स्थायी सरल यौगिक के आणविक या निश्चित अनुपात में मिलाने पर जब हम वाष्पित करते हैं तो जिस यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं उसे योगात्मक यौगिक कहा जाता है। अन्य एग्जांपल देखो, इसी प्रकार से हमारे पास क्या है? पोटेशियम साइनाइड और इधर फेरस साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड को मिलाकर अपने गर्म करते हैं तो एक स्थायी यौगिक प्राप्त होता है, पोटेशियम फेरस। ऐसे एक स्थायी यौगिक, इसको संतुलित कर लो। यानी दो स्थायी आणविक यौगिक, सरल यौगिक को आपस में मिलाकर क्या किया? वाष्पित किया
वाष्पित करने पर एक यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त हो गए। इसको यानी ये दोनों यौगिकों का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। इन दोनों यौगिकों का योग होने पर एक यौगिक प्राप्त हो रहा है, एक यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, योगात्मक यौगिक कहा जाता है। तो देखो योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है कि द्विलक या जालक यौगिक, जालक योगात्मक यौगिक। जालक योगात्मक यौगिक, द्विलक या जालक योगात्मक यौगिक किसे कहेंगे, ऐसे यौगिक या ऐसे यौगिक के क्रिस्टल जिनको, जैसे ये प्राप्त किया, इसको यदि हम जल में मिलाते हैं तो प्रत्येक आयन का, जिन आयनों से मिलकर बना हुआ है, प्रत्येक आयन का परीक्षण देते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, द्विलक या जालक यौगिक कहा कहते हैं। द्विलक या जालक यौगिक कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखो आप, मैंने क्या कहा, यह एक योगात्मक यौगिक है। कौन सा, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। यह एग्जांपल किसका है, कार्बोनाइट का है। यानी मैंने पहले क्या किया, योगात्मक यौगिक की क्या परिभाषा बोली, जैसे एक यौगिक पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, दोनों को मिलाकर जब वाष्पित करता हूं तो एक नया यौगिक प्राप्त होता है जिसे कार्बोनाइट कहते हैं। यानी दोनों लवणों को मिलाकर वाष्पित करने पर एक नया यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिसे क्या कहते हैं, कार्बोनाइट कहते हैं। और कार्बोनाइट एग्जांपल किसका है, योगात्मक यौगिक को। अब इसका जल में मिलाते हैं, इसको किस में मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं। तो जल में मिलाने पर इस पूरे का क्या हो जाएगा, आयनन हो जाएगा। आयनन यानी यह अपने में उपस्थित प्रत्येक आयन का परीक्षण देते हैं। तो इसमें इसको जल में मिलाने पर किन आयनों में वियोजित होगा, पोटेशियम K+, पोटेशियम का आयन क्या होगा, यानी सोडियम का परिवार है, सोडियम प्लस लिथियम +1, पोटेशियम भी +1। इसी प्रकार पोटेशियम पर भी क्या आएगा, 1+ का आवेश आएगा। क्लोराइड Cl-1, मैग्नीशियम +2, आगे क्लोराइड के भी दो आयन प्राप्त हो गए और Cl-1। यानी जैसे मैं कहता हूं भाई नमक है, NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड को जब जल में मिलाया जाता है तो क्या आयन प्राप्त होते हैं, N+, Na+ और Cl-। इसी प्रकार ये योगात्मक यौगिक यानी जालक यौगिक या द्विलक यौगिक को जल में मिलाते हैं तो इसमें देखो, यानी यह भी योगात्मक यौगिक है। ये किस प्रकार का, एक सोडियम एक क्लोराइड, दो तत्वों के योग से बना है। तो इसमें एक धनायन और एक ऋणायन प्राप्त हो रहा है, परंतु जालक यौगिक की क्या विशेषता होगी, दो धनायन प्राप्त होंगे, यानी एक से अधिक धनायन प्राप्त होंगे। उन्हें क्या बोलते हैं, जालक यौगिक या द्विलक यौगिक कहते हैं। द्विलक योगात्मक यौगिक या जालक योगात्मक यौगिक, इनका आयनन किया जाता है तो एक से अधिक धनायन प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखो पोटेशियम सल्फेट है, अपने वो फिटकरी पोटास लवण, पोटास लवण, पोटास लवण को कैसे किस प्रकार से बनाया, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को मिलाने पर क्या मिला आपने, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को मिलाया आपस में। ये एल्यूमिनियम सल्फेट और ये पोटेशियम सल्फेट, इसको आपस में मिलाते हैं तो किस कौन प्राप्त होता है, फिटकरी या पोटास लवण प्राप्त होता है। अब यह यौगिक का नाम है पोटास लवण या साधारण भाषा में इसे क्या कहते हैं, फिटकरी कहते हैं। जब इसका आयनन किया जाएगा तो कौन से आयनों का निर्माण होगा, यानी आयन कौन से, ये किन आयनों में वियोजित होगा जल में डालने पर, K+,
सल्फेट, पोटेशियम के आयन कितने प्राप्त हो गए? 2। सल्फेट SO4 -2। आगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कितने आयन? 2। और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होती है? +3। आवेश क्या पाया जाता है? +3। और सल्फेट, सल्फेट के फिर कितने आयन? 3 आयन, यानी 3 मोल सल्फेट के, यानी सल्फेट के कुल कितने मोल प्राप्त हो जाएंगे? 4 मोल प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जालक यौगिक क्या है? एक योगात्मक यौगिक है, यानी 2 लवणों से प्राप्त होने वाला यौगिक है, या 2 लवणों का क्रिस्टलीय यौगिक है जिसका आयनन किया जाता है, तो यह जल में प्रत्येक आयन का क्या देता है? फ्रिक्शन देता है। अभी एक अन्य एग्जांपल था जो किस प्रकार का था? एक अन्य एग्जांपल देखो जिससे क्या कहते हैं? द्विलक जालक लवण का अन्य एग्जांपल मोहर लवण। क्या नाम है? मोहर लवण। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। फेरस अमोनियम सल्फेट जो यह होता है, यह क्या होता है? क्रिस्टलीय जल। यह प्रत्येक यौगिक में पाया जाता है, निश्चित होता है, यह क्रिस्टलीय जल बोलते हैं। ये भी क्या है? फिटकरी में 24H2 क्या लिखते हैं? ये क्रिस्टलीय जल होता है। तो इसका जब मोहर लवण का आयनन किया जाता है, इसको हराकसिस बोलते हैं। साधारण लैंग्वेज में हराकसिस, जैसे इसको फिटकरी बोला था, इसको क्या बोलते हैं? हराकसिस। इसका आयनन किया जाता है, यानी इसको जल में डालते हैं, तो क्या प्राप्त होगा? Fe+2, एक अन्य आयन सल्फेट SO4 -2। अमोनियम की, अमोनियम का आवेश क्या पाया जाता है? NH4+1। और अमोनियम के कितने? 2 मोल, 1 मोल और किसका? SO4 यानी सल्फेट -2। इस प्रकार मैं कह सकता हूं, यानी योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? 2 लवणों को आपस में मिलाकर उनको वाष्पित कर दो तो जिस के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं उसे योगात्मक यौगिक कहते हैं। योगात्मक यौगिक भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, एक जालक योगात्मक यौगिक और एक संकुल योगात्मक यौगिक या उपसहसंयोजक योगात्मक यौगिक। और जालक योगात्मक यौगिक की क्या परिभाषा बोलूंगा मैं? जालक योगात्मक यौगिक वो होते हैं जिनको जल में डालने पर वो उनका पूर्णतः क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है। पूर्णतः क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है।